नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस पर। मैं हूं आपके साथ नफीसा। राहुल गांधी की पीसी का जवाब बीजेपी सरकार ने दे दिया है। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि राहुल गांधी की आदत बन चुकी है अपमान करना, प्रधानमंत्री से लेकर देश का अपमान लगातार वो करते रहे हैं। राहुल गांधी को जनता वोट नहीं देती, इसी बात से वो परेशान है। कई बड़े पलटवार बीजेपी की ओर से किए गए हैं, लेकिन इस वक्त हम कांग्रेस के मुख्यालय में हमारे साथ हैं अनवर जी, उनसे बातचीत करेंगे। अनवर जी, मीडिया से राहुल गांधी कह रहे हैं कि हवा निकल गई, आप बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हैं। मैडम, आपने देखा कि मीडिया कितनी चीज़ को दबाने की कोशिश करती है। जब भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी, उन्होंने कहीं भी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ढंग से नहीं दिखाई। लोग मिल रहे थे, लोगों की उन्होंने परेशानी नहीं बताई कि राहुल जी से कौन परेशानियां अपनी वैज कर रहा है, क्या परेशानी को दे रहा है। हर जगह मीडिया काट के दिखाती, हर प्रोग्राम को राहुल जी को, ये कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम उसको दबा कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो मीडिया है वो अडानी मीडिया है। हर इशारा जो चल रहा है वो अडानी जी के कहने पर चलता है, इसलिए मीडिया पूरा नहीं दिखाती। इस चीज़ को राहुल जी ने कहा कि अगर आपने दिखाना तो पूरा दिखाइए, आइए सच का सामना कीजिए। सच का सामना तो आप करते ही नहीं है। आप जो झूठ होता है बीजेपी का वो दिखाते हैं और कांग्रेस की सच को दबाते हैं। ये राहुल गांधी ने कहा है। लगातार कांग्रेस को कवर करती है मीडिया, फिर भी ये आरोप क्यों? मैडम, कहाँ कवर करा है, कहाँ दिखाया है मीडिया? मीडिया दिखाती है। मीडिया ने उनकी भारत जोड़ो यात्रा को दिखाया ढंग से? कहीं नहीं दिखाया। पॉइंट काट दिए जाते हैं। राहुल जी जो पॉइंटों को कहते हैं उन पॉइंटों को मीडिया काट कर दिखाने का काम करती है। अगर वो सच दिखाएगा राहुल जी क्या बोल रहे हैं। राहुल जी बाहर गए थे, उन्होंने क्या बोला था, लेकिन मुद्दा क्या बन गया। उन्होंने बाहर कहा था कि देश में जो स्थिति चल रही उसके बारे में। उन्होंने ये नहीं कहा था अमेरिका मेरा साथ दे या लंदन मेरा साथ दे, कोई मेरी बाहर के देश मेरा मुल्क दे। रविशंकर तो अभी भी यही बोल रहे हैं कि विदेशों में जाकर देश का अपमान किया। रविशंकर जब तक मोदी जी की तारीफ नहीं करते रहेंगे तो बने क्या रहेंगे। पूर्ण मंत्री रह गए, पता नहीं और भी उनको कौन से हटा दिया जाए कहाँ से। तो इसलिए वो किसी ना किसी अपनी सुर्खियों को लेकर सिर्फ मीडिया में आना चाहते हैं और मोदी जी को दिखाना चाहते हैं कि मैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को वोट नहीं देती जनता, इसी बात से परेशान है। राहुल गांधी जी को वोट देती थी, इसीलिए राहुल गांधी जी 4 बार सांसद चुने गए हैं। बिना जनता के चुने हुए सांसद नहीं थे, जनता ने चुनकर उनको पार्लियामेंट भेजा था और पार्लियामेंट वो जीत कर गए थे। 4 बार सांसद रहे हैं, कोई आसान बात नहीं है। अभी भी राहुल गांधी यही पूछ रहे हैं कि अडानी और मोदी जी का रिश्ता क्या कहलाता है। बिल्कुल कहलाता है। इसको वो पूछते रहेंगे जब तक नहीं पता चलेगा, जब तक हम ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते, हम सड़कों पर आएंगे, गली कूचों में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि अडानी और मोदी जी का संबंध क्या है। लेकिन उस पर तो रुख साफ कर चुके हैं ना सरकार की, कोई लेना देना नहीं। उनको कहाँ से मिला 200 करोड़? राहुल जी एक ही सवाल को कर रहे हैं ना बार बार, उनको पैसा कहाँ से फंडिंग हुआ उसके बाद की जांच करनी है ना। क्योंकि जब गुजरात में थे तो जब भी मोदी जी का और उनका बड़ा टारगेट था, हर जगह दोनों एक जगह दिखते थे। जो बंदा 2014 के अंदर 700वें नंबर पर था, 700 नंबर पर था, वो 9 साल के अंदर ऐसी कौन सी उसको सुविधा मिल गई कि वो 2 नंबर पायदान पर पहुंच जाता है। ऐसे 9 साल के अंदर कौन सा सोने की छड़ी मिल गई या ऐसा कुछ हो गया अडानी जी इतना ऊपर पहुंच जाते हैं। उसकी जांच हम चाहते हैं। उस जांच के घेरे में नरेंद्र मोदी सरकार भी आएगी और अडानी जी भी आएंगे। और जो लूट कर पैसा, जिसको चोर कहा है राहुल गांधी जी ने, उस बात पर राहुल गांधी जी हाथ में बैनर है डरो मत, उधर बीजेपी कह रही है कि डरते हैं इसीलिए तो जमानत ले ली। हम डरते तो नहीं है, डरते होते तो हम भागते क्यों? हम तो फिर रोड पर खड़े हैं, हम तो फिर संघर्ष करेंगे, जाएंगे, उच्चतरीय अदालतों में जाएंगे। हम अदालत का मान सम्मान करते हैं, हम अदालत से बाहर नहीं है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबा दिया जाए, वो राहुल गांधी जी की आवाज़ नहीं दबेगी। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी फोर्स ही है, कट, कमीशन, करप्शन और कांग्रेस तालमेल है। सबूत कराए ना, सबूत करें। हम तो सबूत मांग रहे हैं तो हमारी जांच करा दें, हम देख लेते हैं। अडानी पे जांच हो जाए, उसके बाद फिर हमारी जांचें भी हो जाए, लेकिन एक अडानी की जांच तो करा ले। घबराई हुई है, भारत जोड़ो यात्रा को देखकर घबरा गई, राहुल गांधी जी के अडानी के मुद्दे पे घबरा गई। राहुल जी क्या मांग रहे हैं? राहुल जी जनता की आवाज़ ही तो उठा रहे हैं। भाई, जो जनता के साथ घपलेबाजी हो रही है उसका जवाब मांग रहे हैं और विपक्ष का अधिकार है, वो जवाब मांगेगी सरकार से, ठोक कर मांगेगी। पार्लियामेंट में भी मांगेगी, पार्लियामेंट के बाहर भी मांगेगी। अब इन्हें पार्लियामेंट में घबराहट थी तो इन्होंने पार्लियामेंट से उन्हें बाहर करा, लेकिन वो बाहर भी आपके सामने उन्होंने कहा कि मैं रोड पर, सड़कों पर, जहाँ जहाँ जाना होगा संघर्ष को जारी रखूँ, पीछे नहीं हटूंगा। राहुल गांधी की प्रेस वार्ता के बाद आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाली है कांग्रेस? कांग्रेस अपना राहुल गांधी की सरपरस्ती के अंदर जो राहुल जी का आदेश रहेगा, हम रोड पर जाएंगे, जनता से मिलेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे। ये पार्लियामेंट में बोल लेंगे, हम रोडों पर बोलेंगे, उसके बाद पुलिस हमें जेलों में डाले, जो आंदोलन करना चाहती कर ले। ये वो इतिहास कहलाएगा जो इंदिरा जी के साथ हुआ था। इंदिरा जी की दूसरी आवाज़ अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। इंदिरा जी को भी ऐसे ही सरकार ने निकाला था तो भरपूर बहुमत से आई थी, तो ऐसी ही राहुल गांधी जी की आवाज़ है। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट से बाहर निकले, जनता के बीच में जाएंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे। पूंजीवाद पर सवाल करना महंगा पड़ रहा है राहुल गांधी को। देखिए, पूंजीवाद पे बात नहीं है, तो जो मुद्दा बना दिया जाए मोदी जी से। सिर्फ एक ही सवाल मैं बार बार आपके माध्यम से कहूँगा, मोदी जी से एक ही सवाल है, अडानी और मोदी का क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है?
अडानी मोदी जी को घबराहट नहीं तो जांच करा ले, क्या दिक्कत? हम तो कह रहे हैं कि ओबीसी का अपमान क्या है, टारगेट कर रहे हैं। कोई ओबीसी का अपमान नहीं करा उन्होंने, सिर्फ ये कहा जो एक चोर को चोर नहीं कहेंगे, ललित मोदी को चोर नहीं कहेंगे, अडानी को चोर नहीं कहेंगे। क्या कहते थे 2024 में मोदी जी, जो पैसा लेके बाहर भागे हम उनको लेकर आएंगे। कब लेकर आएंगे? 2019 चली गई, 2024 आने वाले, कब लेकर आएंगे? 10 साल होने वाले मोदी जी को। काला धन वापस आएगा, ये करेंगे वो करेंगे, सबको पकड़ के लाएंगे। किसको पकड़ के लाए? सब चोर भागे पड़े। राहुल जी इसी बात को कह। लेकिन अमित शाह तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म होने वाली है। हिमाचल में देख लिया आपने चेहरा, और जगह आप देख रही हैं चेहरा। अभी इलेक्शन है, कर्नाटका के अंदर इलेक्शन है, सब सबूत आपके सामने आएगा कि कांग्रेस भरपूर होकर आएगी, ऐसी बात नहीं। राहुल जी को लोग पसंद करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा राहुल जी के समर्थक में लोग सड़कों पर आए थे, जन सैलाब उतरा था। राहुल जी के लिए आज भी लोग आगे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए आगे हैं। और हम राहुल जी के अंदर जो खून और जज्बा देखते हैं वो इंदिरा गांधी का जज्बा देखते हैं। और आने वाले वक्त में क्या विपक्ष की जेपीसी की मांग से डर रही है सरकार? आप ये देखिए ना, कितनी तानाशाही के अंदर 24 घंटे के अंदर हर चीज़ को कर दिया जाता है। जज बदल कर केस फाइल हो जाता है, सज़ा दे दी जाती है। दूसरा, अगले दिन शाम को ही, उसी दिन शाम को जाके आपका लोग वो स्पीकर साहब से मिलते हैं मोदी जी। शाम को बैठक होती है बीजेपी की, तगड़ा के सवेरे क्या निर्णय लेना है। सवेरे राहुल जी बोलते हैं, उनकी सजदा खत्म। इतनी घबराहट नरेंद्र मोदी जी को राहुल जी से हुई है, बिल्कुल घबराहट हुई है। उनकी घबराहट को देखकर ये जवाब ना दे पाए, और मुद्दा अडानी जी को दबाने का जो हो रहा है वो मुद्दा नहीं दबेगा। हम जो मांग कर रहे थे वो मांग करते रहेंगे, रोड पर भी करेंगे, सड़कों भी करेंगे, जेल में भर के भी करेंगे अगर हमारे को जेलों में बंद किया जाता। क्या उन्होंने गलत कहा था? आप ये तो सुनिए, उनका बयान तो सुनिए जाके। उन्होंने कहा था ललित मोदी, जो मोदी चोरी करके चले गए हैं उनके ऊपर बात करना चाहते थे, लेकिन आपने उन पर बात ही नहीं कर रहे। उन्होंने वो थोड़ा ना कहा जी मोदी चोर मोदी चोर। उन्होंने जिस चीज़ का जवाब दिया उस चीज़ को जवाब करते हैं। लेकिन भाजपा की सरकार घबराई हुई, नरेंद्र मोदी की सरकार घबराई। नरेंद्र मोदी के जितने प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो जब तक राहुल जी को अटैक नहीं कर लेते उनको रोटी हजम नहीं होती है। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार डरी हुई है मेरे अगले भाषण से। बिल्कुल डरी पड़ी है। अभी वो भारत जोड़ो यात्रा चालू करेंगे, फिर जाएंगे, वो फिर घूमेंगे, फिर लोगों से मिलेंगे। 2024 तक वो शांत नहीं बैठेंगे। वो 2024 तक जनता की आवाज़ को उठाएंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे। पार्लियामेंट में नहीं होगा तो रोड पर उठाएंगे, गिरफ्तारियां देंगे, अपना जो होगा। लेकिन इन दोनों का, नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी का पोल खोल कर रहेंगे कि इन दोनों ने क्या घपलेबाजी करी है, और ये सच सामने जनता के आएगा। लेकिन अहंकारी बता रहे हैं राहुल गांधी को, अभी तक बीजेपी पीछे पड़ी। मैडम बीजेपी तो जब तक पीछे राहुल जी के नहीं पड़े, राहुल जी तो खटक रहे हैं। राहुल जी ने ऐसा इनको एक दहशत दे दी है, किसी भी इनको कुछ नहीं दिखता। राहुल गांधी, सवेरे उठे राहुल गांधी, शाम उठे राहुल गांधी, दिन में उठे राहुल गांधी, सोते हुए राहुल गांधी, हर जगह राहुल गांधी जी ने इनका जीना दुश्वार कर दिया है, क्योंकि इनसे जवाब मांगा है कि नरेंद्र मोदी और अडानी का क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। गांधी परिवार ने कुर्बानियाँ दी हैं, देश के लिए कुर्बान हुए। इंदिरा जी किसके लिए कुर्बान हुए? देश के लिए कुर्बान हुए। राजीव गांधी जी देश के लिए कुर्बान हुए। क्या लालच था? अगर आज लालच होता राहुल गांधी जी को क्यों जनता के लिए लड़ते? ठाठ से महलों में रहते, आराम से जिंदगी काटते, उन्हें क्या जरूरत थी जनता के बीच में आके 4 बार इलेक्शन लड़ा? किसकी आवाज़ उठा रहे हैं? जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, जनता के मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। लेकिन सर वो तो ये भी कह रहे हैं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, जनता का विकास हो रहा है, और आप उन्हीं का अपमान कर देते हैं। 2024 से पहले देश आगे थोड़ा ना बढ़ा था। आज ये आप खड़े हैं, ये कैमरे लेके खड़े हैं, ये मीडिया खड़ी है, ये टीवी है, ये फ़ोन है, इंटरनेट है, जहाज बन गए, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई। ये क्या 2014 में बनी थी क्या? 2014 से पहले बनी हुई। इंदिरा जी ने बनवाई थी, राजीव जी की मेहनत है, ये सब पार्टियों की मेहनत रही जिन्होंने आज देश को इतना ऊपर तक बढ़ाया है। हम डरने वाले नहीं हैं, ये भाजपा सरकार को बता दें। रविशंकर जी को खास खोलकर आपके चैनल से कह देता हूँ, हम कांग्रेसी डरने वाले नहीं, हम सब कांग्रेसी हैं। जेल भरो, जो मर्जी करो, लेकिन हम डरेंगे नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।